सोचिए, जो पार्टी आंदोलन से निकली थी, अन्ना हजारे के आंदोलन से, धरना देकर वो किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। जी हाँ, पंजाब सरकार ने किसानों के धरना को समाप्त कर दिया, जबकि किसान बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। पवन खेरा ने सवाल उठाया कि क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब बीजेपी की बी टीम हो गई है? क्या एक समझौता हुआ है कि तुम किसानों का आंदोलन खत्म करवा दो, हम तुम पर कार्रवाई नहीं करेंगे? अंदर खाने तो ये भी बात है कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा चुनाव से पहले जानबूझकर जमानत दी गई थी ताकि हरियाणा में वो सारी सीटों पर चुनाव लड़े और कांग्रेस को हराए और बीजेपी जीत जाए, और ऐसा हुआ। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस को पता है और राहुल गांधी ने अब तय कर लिया है कि जो भी दल या जो भी नेता कांग्रेस से हो या विपक्षी दल का हो कोई, और अगर वो बीजेपी के टच में है तो उसके खिलाफ अब उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। तो छोटे रिचार्ज के नाम से जिस तरह से तंज होता है आम आदमी पार्टी पर, क्या ये साफ होने लगा है कि वो दरअसल बीजेपी की बी टीम है? इस पर ही बात करूंगा। संसद में आज बिना कार्रवाई के ही संसद स्थगित हो गया। एक वो दौर था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी और विपक्ष में बीजेपी होती थी, तब तमाम तरह के 15-15 दिन, एक महीना संसद नहीं चलता था, क्योंकि तमाम जो भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगे सब झूठे साबित हुए। चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, विनोद राय ने माफ़ी मांगी। संसद में इसको लेकर जेपीसी बना था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो सब झूठा साबित हुआ। कोर्ट से सब बरी हो गए, लेकिन उसमें पिसा कौन? एक एससी समाज के टेलीकॉम के मिनिस्टर उस समय के ए राजा, उसमें पिसा कौन? कनी मोरी, उसमें पिसा कौन? दयानिधि मारन। ये लोग को जेल जाना पड़ा। ये सब ओबीसी और दलित समाज से थे, डीएमके के नेता थे, इनको जेल जाना पड़ा और वो सब झूठ साबित हुआ। लेकिन अब संसद के अध्यक्ष कह रहे हैं, जो लोकसभा स्पीकर है वो कह रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष, कि आप टी शर्ट पहन के नहीं आ सकते, कोई नारा नहीं लगा सकते, कोई बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते, हम इसको नहीं चलने देंगे। तो ये खबर जो है, आपको टीवी अखबार इस पर कोई विश्लेषण नहीं करेगा। सोचिए, रूबिका लियाकत किस तरह से, जो एक AIMIM के नेता हैं असीम बकार, उनके साथ जिस तरह से तू तराक की भाषा में इस्तेमाल किया। दरअसल असीम बकार बामसेफ के कैडराइज हैं और वो सोशल जस्टिस की बातों को जानते हैं और लगातार वो सवाल उठाते हैं कि आखिर शिवाजी महाराज का अपमान किसने किया था, मुगलों के दरबार में और कौन कौन लोग थे जो वहाँ चाकरी करते थे, और इन्हीं सबको लेकर उनको टारगेट पर किया जाता है। अखिलेश यादव ने आज फिर कहा कि आप बताइए कि शिवाजी महाराज का तिलक किसने करने से मना कर दिया था। ये भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। और तो तमाम सोशल मीडिया पर गोर के खिलाफ कहा जा रहा है कि भारत सरकार संज्ञान ले रही है, गोर को बंद किया जा सकता है। ये भी खबर वायरल है। अजीत अंजुम के ट्विटर को, एक्स को हैक कर लिया गया है। यूट्यूब और फेसबुक को भी हैक करने की कोशिश हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज का फैसला वायरल हो रहा है। मिश्रा जी जज हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब स्तन छूना, नारा तोड़ना, ये सब रेप की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि बच्ची नाबालिग थी, पॉक्सो एक्ट के मुताबिक बच्ची के साथ किसी, जो अंडर एज बच्चियाँ हैं, 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव जो है वो रेप के दायरे में आता है। ये पॉक्सो एक्ट में लिखा गया है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तो वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और ये पॉलिटिकल खबरें हैं, सोशल खबरें, इस पर टीवी अखबार कोई बहस नहीं करता। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इन तमाम खबरों का विश्लेषण आप तक पहुंचाया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी देश में तमाम लोगों को याद आ रहा है। सोचिए, तमाम लोगों को शिवाजी महाराज याद आ रहे हैं, संभाजी महाराज याद आ रहे हैं, साहू जी महाराज याद आ रहे हैं, लेकिन कोई उनका इतिहास नहीं पढ़ना चाहता है। शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी कुलकर्णी ने की थी, उन्होंने सरेआम उनको मारना चाहते थे। संभाजी महाराज मनुस्मृति के बहुत खिलाफ थे, और साहू जी महाराज ने तो बाकायदा, जो संभाजी महाराज के बेटे थे, उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाबा साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि यही देश को मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, यही देश के सबसे बड़े नेता होंगे। उस समय साहू जी महाराज कोल्हापुर राज के राजा थे, उन्होंने कहा था। सयोजी गायकवाड़ ने किस तरह से बाबा साहब की मदद की, उन्होंने भी कहा था कि यही देश को मुक्ति दिलाएंगे, और वही बाबा साहब ने संविधान लिखा, तब आधुनिक भारत बना। तो सोचिए किस तरह से साहू जी महाराज, जो संभाजी महाराज के पुत्र थे, जाति जनगणना उनका कंसेप्ट है, रिजर्वेशन उनका कंसेप्ट है,
और जिनको शूद्र और अछूत कहा गया था उनको दुकान खोलने का पहला जो काम किया वो साहू जी महाराज ने किया, और वो खुद गए थे वहां चाय पीने। सोचिए, इतने प्रोग्रेसिव परिवार से थे शिवाजी महाराज हों। शिवाजी महाराज ने तो उस समय जिनको शूद्र और अछूत कह दिया गया था, उन्होंने एक शादी की इसलिए ताकि इस तरह के विचार खत्म हो। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ नारा दिया, जंग दिया, और अपने सेना में जिनको शूद्र और अछूत कहा जाता था उनको भर्तियां की। किसान जातियों को सेना में रखा, जो आज एससी हैं उस समय उनको अछूत कहा जाता था, जो आज किसान हैं ओबीसी हैं उनको शूद्र कहा जाता था, उनको उन्होंने रखा। आज जितनी किसान जातियां हैं सबको शूद्र कहा जाता था, क्योंकि तीन ही वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और छूत। तो ऐसे इतने प्रोग्रेसिव लोग थे, और आज उनके नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं आज भी वो कर्मकांड को मानते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी करने वाला भास्कर कुलकर्णी कौन था, उसकी जाति क्या थी? भास्कर कुलकर्णी मुगल अफजल खान के साथ और शिवाजी महाराज के खिलाफ क्यों था? सोचिए, उस समय शिवाजी महाराज ने कुलकर्णी को भी मौत के घाट उतारा था और अफजल खान को भी मारा था, तब जाकर उनकी जिंदगी बची थी। तो इस तरह के भी लोग थे। पौड़ी में अनुसूचित जाति की बेटी विवाह को पहुंची तो यज्ञशाला में लगाया गया ताला। और बिहार से एक दुखद खबर है, नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि ये पारिवारिक विवाद था। अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग बताइए, मैं वीडियो नहीं सुना सकता हूं, कॉपीराइट का मामला है, कि छत्रपति महाराज का तिलक करने से किसने मना कर दिया था? तब बाण भट्ट ने उनका तिलक किया था। और सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल है। भारत में 2024 के आधार पर हेट स्पीच देने वाले टॉप 10 नेताओं में योगी आदित्यनाथ 86, नरेंद्र मोदी 63, अमित शाह 58, हिमंत विश्व शर्मा 36, सुरेश चौहान के 36, टी राजा 32, प्रवीण तोगड़िया 31, नीतीश राणे 29, काजल हिंदुस्तानी 23 और पुष्कर सिंह धामी 17 शामिल है। यह सूची इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट से ली गई है। इसमें बीजेपी नेताओं के 452 मामले दर्ज है। हेट स्पीच की परिभाषा और राजनीतिक संबद्धता पर विवाद है, पर यह डेटा घटनाओं पर आधारित है। ग्रोक जो है वो लगातार इस तरह के डेटा दे रहा है, और उसके बाद ग्रोक पर सरकार जो है वो सख्ती कर सकती है। इस तरह की खबरें भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। जब कोई बड़ा अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, अमेरिका में टेस्ला 5 मिनट में 270 किलोमीटर के लिए चार्ज होने वाली ईवी कार बनाती है। चीन में BYD 5 मिनट में 500 किलोमीटर वाली। भारत कब्र खोद कर इतिहास विकास ढूंढता है, पप्पू यादव ने कहा है। और दुनिया में किसी देश की सरकार को ग्रोक से डर नहीं लगा, भारत की सरकार को इससे दिक्कत हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों है। ग्रोक सच ही तो बोल रहा है, सच से क्या दिक्कत है? तो ग्रोक जो है, जो एक्स का, जो एलन मस्क का जो AI है, उसको बंद करने की बात हो रही है। जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की मनोहर बातें सुनिए। सरनेम मिश्रा है तो मेरिट कूट कूट कर भरी हुई है। सूरज बौद्ध ने ट्वीट किया है, महिला के निजी अंग पकड़ना और नारा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं, हाईकोर्ट के ये जज ने कहा। इसको लेकर कोलिजियम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 10% EVS को 12 पद, 27% OBC को 14 पद। OBC के पदों पर लगातार डांका डाला जा रहा है। प्रजापति इंदर बजरंगी ने इसको शेयर किया है। और डिप्टी जिलर मीना कनौजिया का शोषण वाला जातिवादी जेल अधीक्षक उमेश सिंह का स्थानांतरण सोनभद्र कर दिया गया है। सरकार से सीखिए कैसे अपनी जाति के अपराधी को बचाया जाता है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए, ST/ST एक्ट में केस भी दर्ज नहीं हो रहा है। और आज मिश्रा जी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। और 2021 में पवन और आकाश नाम के 2 आदमियों ने मासूम नाबालिग बच्ची के साथ पुलिया के नीचे घसीटकर उनको इस तरह से टच करने की कोशिश की थी, सीने को छुआ और उसके पायजामे को तोड़ दिया था। उसको रेप नहीं माना गया है। और लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे के नारे को तोड़ना रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं है। ये मामला, ये सुनवाई जो है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और तमाम लोग, दुनिया भर से लोग इस फैसले के बाद कोलिजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सुप्रिया सुनेत ने कहा है, ग्रोक सरकार ग्रोक के खुलासे से परेशान क्यों है? ग्रोक ने तथ्य तो बताए हैं। अगर आप इतना सच काला है तो इसमें किसकी क्या गलती है?
ग्रोक को लेकर मस्क ग्रोक एआई अंडर मीट ए रडार फॉर इन्फ्लेमेटरी कंटेंट ऑन एक्स। तो ग्रोक पर जो है वो अब तलवार लटक रहा है। पहले मैं धरना दूंगी, अब मैं धरना कुचल दूंगा जी। धरने से डरने क्यों लगे सर जी? किसान आंदोलन को लेकर लोग लगातार केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग आंदोलन से निकले थे वो लोग किसान आंदोलन को कुचल रहे हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बार बार रद्द होती परीक्षाएं, कब तक सोती रहेंगी सरकार? देश में युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आरआरबी की एएलपी सीबीटी 2 परीक्षा 19 मार्च को तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई है। तो सोचिए, पहले तो कई बार छात्र फेल होते थे, अब परीक्षाएं फेल हो जा रही है, परीक्षाएं रद्द हो जा रही। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जस्टिस मिश्रा के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।